नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और आपका स्वागत है द क्रेडिबल न्यूज पर। इजराइल अचानक से हमारे देश के भक्तों का बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। ऐसा लगता है कि छोटे पापा यहां पर हैं तो बड़े पापा इजराइल में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहां के भक्तों का हीरो बन गया है और इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग इजराइल जाने को तैयार थे। यह अलग बात है कि इजराइल इनसे सिर्फ मजदूरी करवाना चाहता है, सेना में कभी अपने भर्ती नहीं करेगा। लगातार आप देखिए, गजा में बच्चों का मारा जाना हो या गजा की तबाही हो, उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। हैवान बन गए हैं इजराइल के चक्कर में। और इजराइल की सारी हैवानियत के खिलाफ जब सारी दुनिया खड़ी है तो हिंदुस्तान के ये थोड़े से भक्त लगातार विद इजराइल, आई एम विद इजराइल का पोस्टर लेकर, बैनर लेकर निकलते हुए आपको दिखाई दिए थे। यह बात मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि इजराइल में भारतीयों की दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यह बिल्कुल ताजा वीडियो है। इस वीडियो में 3-4 इजरायली दक्षिण इजराइल के एश्केलान शहर में जो इंडिया से लेबर्स गए हुए हैं उनमें से कुछ की पिटाई कर रहे हैं। और यह पिटाई कोई ऐसे नहीं कि चलते फिरते कोई बात हो गई और पिटाई हो गई। बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज किए गए, प्लान बनाया गया कि इंडियंस को मारना है और उसके बाद पकड़ के मारा गया। और यह वीडियो भी इजराइल की ही एक एजेंसी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है जो अपना नाम कैन बताती है, जिसका ब्रांड नेम कैन है, उसने बाकायदा ये वीडियो भी लगाया था, व्हाट्सएप की वो चैट भी लगाई थी, जिससे ये क्लियर होता है कि इजरायली व्हाट्सएप पर प्लान बनाकर हिंदुस्तानियों को पीट रहे हैं। अब आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट को, दुबई जाइए, वहां हिंदुस्तानी भरे हुए हैं। मैं गया जब तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में ही आ गया हूं, शायद और ज्यादा डेवलप्ड बॉम्बे शहर हो उसमें आ गया हूं। मैं घूमता रहा, हर जगह हिंदुस्तानी मिले, पाकिस्तानी मिले, अरब मिले, किसी ने बदतमीजी नहीं की। और कभी आपने खबर नहीं ऐसी सुनी होगी कि अरबों ने घेर कर दुबई में हिंदुस्तानी को मार दिया। ओमान गया हूं मैं। ओमान में जो हमारे ड्राइवर थे, आप जानते हैं ओमान में सारे टैक्सी ड्राइवर ओमानी होते हैं। बाहर के लोगों को वहां टैक्सी चलाना अलाउ नहीं है। तो हमारे टैक्सी ड्राइवर साहब जो थे वो ओमानी थे और उन्होंने इतने प्यार से हम लोगों को 4-5 दिन घुमाया। बिटिया को इतना प्यार कर रहे थे, अपनी बेटी की तरह लेके गए हम लोगों को एक ओमानी रेस्टोरेंट में, वहां पर खाना खिलाया। और आप भरोसा नहीं करेंगे कि वो टैक्सी ड्राइवर थे, जबरदस्ती पेमेंट करने लगे। बड़ी मुश्किल से मैं उनको रोक पाया कि भाई पेमेंट तो मुझे करने दीजिए। इतनी मोहब्बत मिली ओमान में। सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कितने सारे देश हैं मिडिल ईस्ट में जहां लाखों लाख भारतीय रहते हैं। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ मुसलमान रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं वहां पर। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, हर तरह के लोग वहां पर रहते हैं। लेकिन कभी इस तरह की कोई खबर नहीं सुनी गई। लेकिन इन भक्तों ने अरब देशों को अपना दुश्मन बना लिया है और उस इजराइल को अपना दोस्त बना लिया है, जहां से एक नहीं ऐसी तमाम खबरें आ चुकी हैं। आप ओमान चले जाइए, वहां मंदिर है, दुबई में मंदिर है, लगभग पूरे मिडिल ईस्ट में आपको जहां हिंदू रहते हैं मंदिर मिलेगा। लेकिन इजराइल में आपको एक मंदिर नहीं मिलेगा। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि ये तो इजराइल में मुसलमान है, इसलिए मुसलमान झेल रहे हैं, ईसाई झेल रहे हैं जो वहां के ओरिजिनल रहने वाले हैं। अगर हिंदू भी वहां ओरिजिनल रहने वाले होते तो उनको भी ऐसे ही झेलना पड़ता, उनके मंदिरों में भी आग लगा दी जाती है। एक और वीडियो आपको याद होगा, ऐसे ही एक भक्त साहब वहां पहुंच गए थे और इजरायली वहां पर पूजा कर रहे थे, यहूदी प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना में एक हिंदुस्तानी था जिसने सोचा कि चलो भाई झुक के प्रणाम कर लें। हमारा तो देश ऐसा है जहां हर धर्म की इज्जत सिखाई जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि बचपन में हम मस्जिद के सामने से गुजरते थे तो सर झुका लेते थे, मंदिर के सामने से गुजरते थे तो सर झुका लेते थे। तो उसकी भी बेचारे की ऐसी ही ट्रेनिंग होगी। वो बेचारा झुक गया, जैसे पूजा में झुका जाता है वैसे झुक गया। आप सोचिए उसके पिछवाड़े पर लात मारी गई। जो वहां यहूदी पूजा कर रहे थे उसके पिछवाड़े पर लात मारी गई, वो जमीन पर गिर गया। सोचिए आपकी वहां क्या इज्जत है। इसके पहले भी यह खबर आई थी, एक यूट्यूबर पहुंचे थे इजराइल और वहां पर उनको लगा कि यहां पर तो हम हिंदुस्तानी हैं तो बड़ी इज्जत मिलेगी। भटकते रह गए, किसी बार में उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, गंदा माना गया और किसी भी बार में उनको घुसने नहीं दिया गया। तब उनके समझ में शायद आया होगा कि इजराइल में कितनी इज्जत मिलती है। 17 मार्च 2020 की घटना बताता हूं और यह घटना भी एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है। इजराइल का तिबेरियास शहर है, वहां पर एक यहूदी था भारतीय मूल का, धर्म भी उन्हीं का, यहूदी था, हिंदू नहीं था। वो वहां पर 2 लोगों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। 2 लोगों ने उसको पकड़ के पीटा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको चाइनीज कहा गया।
वो मणिपुर और मिजोरम के मेनाशे समुदाय से था। 28 साल का शालेम सिंगसन। उसको इतना पीटा गया कि सीने में गंभीर चोट के चलते उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। उसको चाइनीज कहा गया, कोरोना कहा गया उसको, और उसको पीटा गया एक हिंदुस्तानी को वहां पर पीटा गया, इस कदर पीटा गया कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जंग के दौरान वहां के एयरपोर्ट का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इस्राएली भारतीयों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और गो बैक टू इंडिया का नारा लगा रहे हैं, यानी आपको वहां से भगा रहे हैं। ये कौन से भगवान है भाई जिनकी पूजा में यहां आप पागल हुए जा रहे हैं, और वहां कभी आपके पिछवाड़े पर लात मार रहे हैं, कभी प्लान बनाकर आपको पीट रहे हैं, कभी आपके ऊपर गो बैक का नारा लगा रहे हैं कि वापस जाओ, और आप मोहब्बत दिखाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों से आपको नफरत है। जबकि आप मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, आप सऊदी जाते हैं, जॉर्डन जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, यूएई जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ओमान जाते हैं, हर जगह आपको प्यार और इज्जत मिलती है। ईरान जाते हैं, वहां आपको सम्मान मिलता है, लेकिन वो देश आपके दुश्मन हो गए हैं। और जिस देश में हिंदुस्तानी होने के चलते बेइज्जती होती है, जिस देश की हालत यह है कि जंग के टाइम में जब हिजबुल्लाह के हमलों से ये परेशान हो गए थे और पूरी इजरायली आबादी बंकर के अंदर रह रही थी, तो हिंदुस्तानी और दूसरे मुल्क के देशों को इन्होंने बंकर में नहीं घुसने दिया था कि मिसाइल गिरे तो इजरायली तो बच जाएं, लेकिन तुम मारे जाओ, तुमको बचाना हमारा काम नहीं है। जहां इस कदर बेइज्जती मिल रही है, उसकी भक्ति कर रहे हैं ये भक्त। आप खुद सोचिए, ये देशभक्त हैं या देश के दुश्मन हैं। बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को भारत नहीं आने दिया, और बांग्लादेश जो हमारा शुरू से दोस्त रहा, उसको दुश्मन की तरह बना दिया। हालत यह है कि पाकिस्तान और चाइना उसके करीब जाते जा रहे हैं, और हम अब जाकर कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश से रिश्ते फिर सुधर जाए। मिडिल ईस्ट को पूरा दुश्मन बना लिया। ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हो रहा था तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे। ये भूल गए कि मसला कश्मीर पर हमेशा ईरान ने हमारा साथ दिया है। ईरान से हमारा रिश्ता इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन उस ईरान को दुश्मन बनाना है, पूरे अरब वर्ल्ड को दुश्मन बनाना है, घटिया बातें करके, मुसलमानों के खिलाफ बातें करके पूरे अरब वर्ल्ड को दुश्मन बनाना है। और इजराइल इनको सिर्फ इसलिए पसंद है कि गजा में मुसलमानों के खिलाफ वो हैवानियत कर रहा है, मसाजिद गिरा रहा है, घर तोड़ रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, इसलिए इनको इजराइल से बड़ी मोहब्बत हो गई। हिंदुस्तान वो पहला देश था जिसने फलस्तीन को मान्यता दी थी, पहला गैर अरब देश था जिसने फलस्तीन को मान्यता दी थी। और आज इन भक्तों के चलते और हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी के चलते भी नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने जो इजराइल गए। उनके पहले कोई प्रधानमंत्री, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी इजराइल नहीं गए थे। इजराइल गए, गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाई, नेतन्याहू को इंडिया बुलाया, और फिर जा रहे हैं इजराइल। इजराइल से दोस्ती लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और भक्त पागल होते जा रहे हैं। और इजरायली भारत की कितनी इज्जत करते हैं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एक आखिरी बात आपको बता दूं, जाइए, मजदूरों की जरूरत है, उनको जाइए, मजदूरी कीजिए, उनका टॉयलेट साफ कीजिए, उनके खेतों में खेती कीजिए, उनके फैक्ट्रीज में जाकर मजदूरी कीजिए। देश में वैसे भी इतनी बेरोजगारी है कि रोजगार मिले तो आदमी पता नहीं कहां चला जाएगा। रशिया और यूक्रेन लोग गए और जबरदस्ती सेना में भर्ती कर दिया गया, वहां पर मारे गए, तो इजराइल है। जाइए, भक्ति खूब कीजिए, लेकिन इज्जत एक पैसे की नहीं मिलनी है। आपकी औकात वहां पर 2 कौड़ी की ही रहेगी, और इस तरह की बेइज्जती आपको लगातार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लेकिन असली भक्त तो वही है जो 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे। आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम इतना हक तो हमारा आपके ऊपर बनता ही है। और वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इनको दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। साथ में एक अपील की, अगर फैमिली के हमारे मेंबर बनना चाहें, द क्रेडिबल न्यूज फैमिली का मेंबर बनना चाहें, तो 3 रुपए रोज से भी कम में आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। करना कुछ नहीं है, स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, उसको स्कैन कर लीजिए, आप आराम से हमारे मेंबर बन सकते हैं। या वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, कमेंट और पिन कमेंट जो हमारा है, और डिस्क्रिप्शन दोनों में हमने लिंक दे दिया है। एक मेंबर हमारा बनता है, हमारी फैमिली का एक मेंबर बढ़ता है तो हमारी हिम्मत 100 गुनी बढ़ जाती है। हमारे मेंबर बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकत दीजिए, ताकि हम कैमरे की आंख में आंख डालकर वो सच बोल सकें जो सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।